अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस ब्रांड को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिस ब्रांड का मैं आपको एक प्रॉपर ब्रेकडाउन करके दूंगा, वो है ज़ीरो लाइफस्टाइल। और अगर आप भी ज़ीरो लाइफस्टाइल लेवल का ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज यू नीड टू इम्प्लीमेंट योर बिजनेस टू बिल्ड अ ब्रांड. So stay tuned with me and I'll show you each and everything. So let's get started with a basic overview. Uh, okay, here you can see, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़ीरो लाइफस्टाइल इस वक्त आज़ादी सेल चला रहा है, ठीक है। अगर आप इनकी वेबसाइट देखें और अगर इनकी वेबसाइट देखें तो वेबसाइट इस लुक वेरी प्रिटी, बहुत ही अट्रैक्टिव और लग भी रहा है कि काफ़ी इस पर मेहनत हुई है। लेकिन जो हमारे लिए इसमें सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि ये ब्रांड स्टार्ट कब हुआ और देखते ही देखते कि इतनी बड़ी एक सेंसेशन कैसे बन गया ये चीज़। तो सबसे पहले जब ये ब्रांड स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 2023 को, ठीक है। उनका जो शॉपिफाई स्टोर है वो अक्टूबर 2023 को बना और ये वेबसाइट जो है जो आपको नज़र आ रही है ये शॉपिफाई के ऊपर बनाई गई है। टोटल इसके अंदर 18 एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और विद डिफरेंट वेरिएशंस। टोटल बिल्कुल 18 जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। अब हर प्रोडक्ट के अंदर वेरिएंट्स भी हैं, सो वो अलग हैं। लोएस्ट जो इनकी प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है, जो प्राइस है वो 3799, मतलब 3799 रुपीज़, ठीक है। मतलब अगर सीधे लफ्ज़ों में बात करें तो 3800 रुपये की, 3800 रुपये की इनकी जो सबसे छोटी यानी कि सबसे सस्ती प्रोडक्ट है। और सबसे महंगी प्रोडक्ट जो है वो 17,500 की है, 17,499 में जिनकी है, जो कि डेफिनेटली 17,500 रुपये, 17,500 की प्रोडक्ट है जो कि सबसे महंगी है। अब अगर बात करें तो इनका जो फेसबुक पेज है, ठीक है, दिस इज़ द फेसबुक पेज। और अगर आप यहाँ पे आएँ, फेसबुक पेज के ऊपर आएँ तो यू कैन सी मल्टीपल, इनका पूरा सोशल मीडिया यहाँ पे है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है अबाउट। एंड अबाउट में जाने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे जाना है पेज ट्रांसपेरेंसी। पेज ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे तो यू विल फाइंड कि ये पेज क्रिएट ही कब हुआ था, ठीक है। फरवरी 18, 2023 को ये पेज बना था, क्रिएट हुआ था, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पेज है मल्टीपल एड्स भी रन कर रहा है। तो सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नज़र आएगा कि टोटल कितने लोग इस पेज को मैनेज कर रहे हैं, 12 पाकिस्तान से। गो टू एड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी पूरी एड लाइब्रेरी खुल जाएगी। अब इस वक्त टोटल फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कंबाइनली ये ब्रांड जो है वो टोटल अराउंड 200 एड्स रन कर रहा है। और अगर आप देखें तो हर एक ऐड जो भी आप देखते हैं मोस्टली आपको वीडियो एड्स मिलेंगे, और उनमें से भी जो मोस्टली वीडियो एड्स हैं वो यूजीसीज हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर बेस्ड यूजर जनरेटेड कंटेंट। सो अब तो हो गई ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि ये कितने एड्स रन कर रहे हैं, इनका जो ब्रांडिंग है, देन यू विल सी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है। अब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमने इस लेवल का एक ब्रांड बिल्ड करना है तो हमें किस तरह की और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हमें कौन कौन सी चीज़ें उसमें करनी पड़ेगी। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे टोटल अराउंड 18 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और हर प्रोडक्ट जो है ना वो डिफरेंट, लाइक ईयरबड्स और स्मार्ट वॉचेस। आजकल जितनी भी आप इनकी एड्स देखेंगे मोस्टली स्मार्ट वॉचेस के ऊपर ही हैं। क्लियर हो गया। अब इस तरह के प्रोडक्ट आप कितने में सोर्स कर सकते हैं और आपको कितने में मिल सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। द नंबर 1 इज़ DHgate, नंबर 2 इज़ 1688 एंड नंबर 3 इज़ मेड इन चाइना।
ये 3 वेबसाइट्स हैं जहां से आपको इस तरह की या दुनिया में कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी तो उनके सप्लायर्स और डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन तक का एक्सेस मिल जाएगा। अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से अगर आपने 1688 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जो अक्सर मैंने देखा है लोग इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं 1688 के ऊपर और प्रोडक्ट भी ढूंढते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो रिटेलर से बाय कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे वो है कि आप डायरेक्ट जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसको एक्सेस करें। जैसे यहाँ पे वेबसाइट पे देखेंगे तो सबसे पहला फाइंड अ सोर्स एंड सेकंड है फाइंड अ फैक्ट्री और तीसरा है फाइंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। डेफिनेटली हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो ढूंढ नहीं रहे, हम ढूंढ रहे हैं कि हमें चाहिए वो बंदा या वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैंने कुछ फिल्टर्स डाल के सर्च करके कुछ कंपनीज निकाली हैं कि जो सेम लेवल की प्रोडक्ट आपके लिए बना सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने परसेंट उनका फुलफिलमेंट रेट है, रिस्पांस रेट क्या है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। ये 10 साल पुरानी कंपनी है, ये 5 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 2 साल। तो इस तरह से आप जो है ना इनको देख सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो रिटर्न रेशो है आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये 14 साल पुरानी कंपनी है और ये 92% इनका रिस्पॉन्स रेट है, ठीक है। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी डायरेक्ट जो कंपनीज है ना उनके पेजेस आपके सामने खुल जाएंगे, जहाँ से आप कंपनी को डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके या उनसे वी चैट के ऊपर कांटेक्ट करके, इवन व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके आप उनसे जो है ना अपना जो आपका जो डिमांड है, ठीक है, वो उनसे कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं मेड इन चाइना के ऊपर। मेड इन चाइना में भी सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसमें भी जब आप मेड इन चाइना वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है कि आपने सप्लायर फाइंड करना है, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ढूंढें। जब आप सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे, सप्लायर के आगे मैंने स्मार्ट वॉचेस सर्च किया है तो यू विल फाइंड मल्टीपल, मतलब एक ही नीश के अंदर अनलिमिटेड कंपनीज हैं, ठीक है, और उनके पास डिफरेंट मतलब सर्टिफिकेशंस भी हैं। तो इवन आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में कौन सी टाइप का सर्टिफिकेशन और सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आप फाइंड करने के बाद आप उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे और एक जो प्रोडक्ट जीरो लाइफस्टाइल के ऊपर है, जिसकी मिनिमम जो सबसे सस्ती प्रोडक्ट है जो कि 3800 रुपये की है, वो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $4 की मिल जाएगी। और आप अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी इन्वेंट्री, मतलब 1000 इन्वेंट्री हम ऑर्डर करेंगे तो फिर जाके हमें जो है ना उसमें इतने की मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 50 जो MOQ है उनका 50 MOQ है, उसके ऊपर भी अपने प्रोडक्ट के अंदर कस्टमाइजेशंस करवा सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आप अपना ब्रांड उसके ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी वॉच के ऊपर, ईयरबड्स के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है, हर जगह के ऊपर आपकी ब्रांडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको इन तीनों वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगी। और इवन मैं आपको पूरी एक जो है ना डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा जिसके अंदर मैंने इन सारी जो कंपनीज फाइंड आउट करके उनके लिंक्स इम्बेड किए हुए हैं। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा प्रोडक्ट को सोर्स करने के बाद, वो है कि हम इसको अब बेचें कैसे हैं। व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमें चाहिए कि जिसके जरिए हम अच्छी सेल्स जनरेट कर सकें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये होना चाहिए कि इसके अगर हमने इस ब्रांड को कॉपी करना है या इसको सिरे से हमने बनाना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप जीरो लाइफस्टाइल लेवल का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो आज की डेट में आपको 20 से 25 इवन 30 लाख तक का जो है ना आप अपने जहन में रखें कि इतनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए और आप तब इस लेवल की कंपनी जो है वो आप बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताऊंगा कि इसमें आपको कितना कितना मतलब कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जीरो लाइफस्टाइल जो है, जो मतलब आपने देखा है कि ये इनके पास टोटल 18 प्रोडक्ट्स हैं,
और अगर आप सिर्फ 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं जो कि $3500 बनते हैं, तो इसके अंदर आप अराउंड ठीक है, ये कुछ लिंक्स हैं। और अगर आप सिर्फ 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अराउंड 6 से 10 तक 6 से 10 तक जो प्रोडक्ट रेंज है, मतलब 6 से 10 प्रोडक्ट्स जो है ना आप लॉन्च कर सकते हैं। और उसमें भी आपको मतलब पर प्रोडक्ट जो है ना, अगर आप 100 की क्वांटिटी लेते हैं तो आपको अच्छी प्राइस मिल सकती है। अब हमने 10 लाख की इन्वेंट्री को अक्वायर कर लिया, हमारे पास स्टॉक आ गया, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कि आपका जो ब्रांड है वो क्या होगा, मतलब आपकी जो ब्रांडिंग है वो किस तरह से होगी। प्रोडक्ट हमेशा ब्रांडिंग की बेस पे बिकती है। अगर आप लेट से $4 की एक प्रोडक्ट आपने सोर्स किया और उसको आपने लेट से वो 1200 रुपये बनता ऑलमोस्ट, और आपने उसको बेचना है 200% प्रॉफिट बना के 3800 का, 200% प्रॉफिट मैं कह रहा हूँ, 3800 का बेचना, तो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी तब ही आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यूएबल बना के बेच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनसे 600 वाली प्रोडक्ट भी 1000 रुपये में नहीं बिकती। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है, जब तक आप अपने ब्रांड को अच्छे तरीके से सेटअप नहीं करेंगे, उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छा ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन हमारे जो केस में हमारे पास क्योंकि एक ऑलरेडी एक ब्रांड है, ठीक है, जो कि है जीरो लाइफस्टाइल, हमने उसको क्या कर लेना है, छापा मारना है। और पाकिस्तान नहीं है तो छापा मारने में तो वैसे भी उस्ताद हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी किधर गया जीरो लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से चलो दिस वन, नोवा स्मार्ट वॉच। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की आप जरा आउटलुक चेक करें। ये प्रोडक्ट आपको अराउंड 2000 में मिल जाएगी, मतलब जब आप सोर्स करेंगे तब। और इसको आपकी ब्रांडिंग ही डिसाइड करेगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब ब्रांडिंग क्या होती है, आपकी वेबसाइट, आपके प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, ठीक है, फिर उसमें क्लैरिटी। ठीक है, अगर ये लोड हो जाए मैं आपको, ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चीज़। अब ये चीज़ें मतलब यहाँ पे देखें कि एक्चुअली ये सारे जो ग्राफिक्स हैं ये प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आइडिया हो रहा है कि प्रोडक्ट की एक्चुअली वैल्यू क्या है, उसमें क्वालिटी कैसी है, उसमें आपको क्या कुछ मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया? क्योंकि ये वर्चुअल थिंग है, कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट को हाथ लगा के नहीं देख सकता कि अच्छा मैं इसको पकड़ के देख लूँ कि ये कैसा मतलब मटेरियल है इसमें या क्या चीज़ है। आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। और मोस्टली क्लॉथिंग ब्रांड्स के अंदर आप देखते हैं तो वो चीज़ दिखाई जाती है, इसी तरह से आपको इसके अंदर भी वो चीज़ दिखानी पड़ेगी कि अगर इसके अंदर लेट से एआई असिस्टेंट है तो वो कैसे काम करता है, मतलब वो दिखता कैसे है, उसको फंक्शन, मतलब आपको वो सारा दिखाना पड़ेगा हर चीज़। ठीक है, फिर इसकी लुक एंड फील, इसके अंदर जो फीचर्स हैं, एक एक फीचर को आपको जो है ना ग्राफिक्स की सूरत में डेकोरेट करना पड़ेगा, तब जाके आप 2000 वाली प्रोडक्ट को 6000 इवन 10,000 में बेच सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हमने 1 मिलियन इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर। अब अगर आप एक अच्छे लेवल की वेबसाइट बनाते हैं तो एक अच्छे ग्राफिक्स और वेबसाइट डेवलपर को आप हायर करते हैं, सारे ग्राफिक्स बना के, तो 1.5 से 2 लाख के अंदर आपको इस लेवल की जो कि आपके सामने नज़र आ रही है वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, वेबसाइट सेटअप हो गई, ब्रांडिंग हो गई, प्रोडक्ट आ गया। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इसको बेचना कैसे आगे, तो उसके ऊपर आते हैं। बेचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ है वो है पेड मीडिया, पेड एड्स, और वो हैं
फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। इवन आप दूसरे भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ले सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली इन स्टार्ट मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को यानी कि मेटा को लेता हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह की स्ट्रेटेजी जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बन सकें। ठीक है, ओके। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नंबर 1 है टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और टेस्टिंग में आप जाएंगे सबसे पहले एबीओ कैंपेन करना है। अब एबीओ क्या होता है? एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। जो लोग करते हैं उनको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे आपको 5 दिन के लिए उस कैंपेन को चलते रहने देना। 5 कैंपेन सेटअप होंगी, हर कैंपेन के अंदर एक एक एड सेट होगा, और हर एड सेट के नीचे 2 डिफरेंट एड क्रिएटिव्स होंगे। हर एड सेट होगा 2 डिफरेंट एड क्रिएटिव्स के साथ, और पर डे बजट होगा 2000 रुपए। 2000 पर डे का बजट हो, 5 कैंपेन्स चलें तो 5 दूनी 10,000 पर डे का बजट जाएगा, और जब ये 5 दिन के लिए जाएगा तो ये जाएगा 50,000। 50,000 का जब ये बजट इसके ऊपर स्पेंड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास विनिंग क्रिएटिव्स कौन से हैं, विनिंग एड क्रिएटिव हमें मिल जाएंगे। जब हमें विनिंग एड क्रिएटिव मिल जाएंगे तो फर्स्ट स्टार्ट कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बना लें, अब तो स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग के लिए हमें मिल गया लेट्स से कैंपेन 3 और कैंपेन 5, 2 कैंपेन्स हमें मिल गई हैं विनिंग एड क्रिएटिव्स जिनके अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस के ऊपर 20% बजट इंक्रीज करेंगे अगर हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं तो। क्लियर हो गया? अब ये तो है कि क्रिएटिव टेस्टिंग हो गई और उसके ऊपर हमने स्केल अप भी कर लिया। ठीक है, इसको चलता रहने देंगे। अगला फेज स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग का, उसमें हम एबीओ कैंपेन सेट करेंगे, लेकिन इस बार हम करेंगे ऑडियंस टेस्टिंग। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टेस्टिंग, और ये ऐड चलेगी कम से कम 7 दिन के लिए, और इसमें भी हम 5 कैंपेन्स, और बेस्ड ऑन योर बजट आप जो है कैंपेन सेट कर सकते हैं। 5 कैंपेन सेट करेंगे, हर एक कैंपेन के अंदर जो एड सेट होगा उसके अंदर एक इंटरेस्ट ग्रुप ऐड करेंगे। डिफरेंट एड्स, मतलब हर एक एड सेट के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, और हम यूज करेंगे विनिंग एड क्रिएटिव्स को। ठीक है, हर एड सेट के अंदर विनिंग एड क्रिएटिव्स को यूज करेंगे, और इस बार हम बजट रखेंगे 3,000 पर डे का। ठीक है, तो 15,000 पर डे का बजट हम स्पेंड करेंगे, तो 7 दिन जब स्पेंड करेंगे तो अराउंड 1,05,000 हमने स्पेंड कर लिया टेस्टिंग पर। जब उसमें से हमें प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट ग्रुप्स मिल गए, प्रॉफिटेबल कैंपेन, लेट्स से प्रॉफिटेबल कैंपेन 2 और कैंपेन 5 हमें मिल गई जो कि प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दे रही है, तो हमें पता चल गया हमारा विनिंग इंटरेस्ट कौन सा है। विनिंग इंटरेस्ट हमें मिल गया ये वाला और एक इसमें। अब आती है बारी जहां पे मार्केटिंग का आर्ट, जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग इज अ आर्ट। तो यहां पे आपको दिखाता हूं कि आर्टिस्ट जो एक मार्केटिंग का आर्टिस्ट होता है वो क्या गेम प्ले करता है यहां पे। अब आती है बारी सीबीओ की, जहां पे होगी कंबाइन करेंगे हम, है ना इंटरेस्टिंग, जहां पे हम कंबाइन करेंगे दोनों तरह की कैंपेन्स को, जो पीछे हमने टेस्ट किए हैं क्रिएटिव्स के ऊपर वो भी कंबाइन, वो और जो इस वाले मतलब इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर जो हमें 2 विनिंग कैंपेन्स मिली हैं, मतलब टोटल 4 कैंपेन्स को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। बात समझ आ गई? 4 कैंपेन्स को क्या कर लिया, कंबाइन करेंगे, तो तब हम एक कैंपेन सेटअप करेंगे जिसको बोलते हैं सीबीओ। सीबीओ के अंदर हम रखेंगे 2 एड सेट्स। ठीक है, आप 4 भी बना सकते हैं क्योंकि हमने 4 कैंपेन्स को जब सेटअप करना है तो 4 बना लें, तो उसके अंदर वो 2 इंटरेस्ट ग्रुप्स भी ऐड कर लेंगे डिफरेंट एड सेट्स की सूरत में, मतलब हर एक एड सेट के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो कि विनिंग हमें मिल गए थे, और प्लस हमने वो 2 कैंपेन्स भी ऐड कर ली, उनके भी दोनों एड सेट्स ऐड कर लिए कि जो हमें क्रिएटिव टेस्टिंग के दौरान मिले थे। अब हम इसका कंबाइनली बजट जो उन दोनों के ऊपर चल रहा था उसका बजट यहां पे इसको सीबीओ में दे देंगे, और फिर हम इसको 20% पर डे के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे अगर हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलते हैं तो। अब अगली गेम आती है इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपको मैंने दिखाया यहां पे, एक मिनट, आपको मैंने यहां पे ये चीज दिखाई है,
ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे ये पूरी एड लाइब्रेरी दिखाई है जीरो लाइफस्टाइल की, जिसके अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रिलेटेड जो यूजीसीज हैं वो भरी पड़ी हैं। ठीक है, हर जगह हर एड इन्फ्लुएंसर से करवाया गया। अब आते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे उन इन्फ्लुएंसर्स को जो जिनके फॉलोअर्स 100K से 150K हैं, फिर 200K से 500K हैं और 500K टू 1 मिलियन। अब इनको हमने कर लिया ब्रेक डाउन। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 उन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको रीच आउट करेंगे। ठीक है, और जो ये इस कैटेगरी के होंगे, एक जिनके 100K टू 50K होंगे, मोस्टली गिफ्ट कोलैबोरेशन के ऊपर मान जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो पैसे मांगते हैं, लेकिन मोस्टली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उनसे आप कह सकते हैं कि हमें गिफ्ट कोलैबोरेशन करनी है। ठीक है, गिफ्ट कोलैबोरेशन करेंगे और आप वीडियोस उनसे बनवाएंगे। ठीक है, उनसे वीडियोस बनवाएं। ठीक है, उसको थोड़ा सा एडिट करें एंड स्टार्ट रनिंग एड्स। फिर 200K टू 500K ये आपसे 20,000 से 1 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और उनसे आप वीडियोस बनवाएं। फिर जो 500K टू 1 मिलियन है ये आपसे 2 से 3 लाख तक चार्ज कर सकते हैं और आप इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दें। ठीक है, तो टोटल जो मैंने बजट बताया था कि 20 से 25 लाख आपको चाहिए, तो 1 मिलियन तो हमने लगा दिया अपनी इन्वेंट्री के ऊपर, और 1 मिलियन उसमें हमने बजट रखा था अपनी मार्केटिंग के लिए। ठीक है, और उसमें से ही हमने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के लिए 5 लाख हमने रखा, ताकि हमें अगर कुछ सेल्स जनरेट होती हैं तो हम दोबारा उसको रीस्टॉक करने में थोड़ा टाइम भी ना लगे हमें। ठीक है, आप बजट ज़्यादा भी रख सकते हैं या इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसे काम करेंगे। मेरा काम था एक आइडिया देना। अब यहाँ पे जब आप उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो आपको खुद वीडियोस बनानी पड़ेंगी। इन रिजल्ट आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट होगा, जिसपे अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ कंटेंट, अनलिमिटेड क्रिएटिव्स होंगे मार्केटिंग करने के लिए, जिसमें बहुत सारे ब्रांड मार खा जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ब्रांड जो है ना उनके, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स स्टार्ट होते हैं उनको सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है कंटेंट में। कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, वो कैमरे के सामने ही नहीं आते कि वो अपने लिए खुद ही कोई वीडियो बना रहे हैं। और कुछ लोग जो थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से उनको कुछ प्रॉफिटेबल सेल्स नहीं मिलती तो वो डिसार्ड हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक ब्रांड बिल्ड करते हैं तो आपको चीज़ें प्री प्लान तरीके से करनी पड़ेंगी। आप में से किसी को अगर ये शीट चाहिए तो आप कमेंट में शीट लिखेंगे तो आपको ये शीट जो है ना वो मिल जाएगी। इवन अगर आप कमेंट्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी को आपको ये शीट चाहिए जिसके अंदर ये सारी जो सोर्सिंग के लिए कुछ लिंक्स मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है, और पूरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन की है, तो ये आपको कमेंट के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमें देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।